कल हम जंतुओं में उत्सर्जन देखे थे। अब हम देखेंगे पौधों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। जिस प्रकार जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के अंदर होते हैं उसे अलग अलग माध्यम जैसे पसीने को त्वचा के माध्यम से, मल को उत्सर्जी अंग के माध्यम से हम शरीर से बाहर निकालते हैं। पौधे भी अपने माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पौधे किस प्रकार से अपने अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से अलग करते हैं। आपने कई वृक्षों की पत्तियों और छालों को सूखकर गिरते हुए देखा होगा। इन पत्तियों व छालों में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं और जब ये गिरते हैं तब इनके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी इस पौधे के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरह पौधे भी जंतुओं की तरह उत्सर्जन क्रिया करते हैं, परंतु इनमें जंतुओं की तरह उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते। कुछ पौधों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए उत्सर्जी पदार्थ पौधों की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट पौधों की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के रूप में संचित हो जाते हैं। प्रायः ये कोशिकाओं में जीवन भर बने रहते हैं। आपने जिमीकंद जिसे जिमीकांदा तथा अरबी के पत्तों की सब्जी खाते समय गले में खुजली या चुभन का अनुभव किया होगा। इसका कारण इन क्रिस्टलों के नुकीले सिरे होते हैं जो सब्जी खाते समय गले में चुभते हैं। इन्हें रेफाइड कहते हैं। इसी प्रकार बरगद की पत्तियों में भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छों के रूप में जमा हो जाते हैं। तो अब हम इसी बरगद के पेड़ के एक पत्ते को लेकर के क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्रियां हमें लगेंगी, जैसे बरगद की मोटी पत्ती, ग्लिसरीन, पानी, स्लाइड जो कांच का बना होगा, नया ब्लेड जो सेइंग करते हैं, लाल स्याही और सूक्ष्मदर्शी। ये सभी सामग्री हमारे पास मौजूद होने के बाद हम अपने क्रियाकलाप को आगे कर सकते हैं। बरगद की मोटी पत्ती के एक भाग को आलू या फिर कुम्हड़े का फांक, जैसे हम लेते हैं आलू की फांक
इसे फांक कर लेते हैं और इस पर बरगद की मोटी पत्ती को रखा जाता है। नए ब्लेड की सहायता से हम इसे अनुप्रस्थ काट लेते हैं। ये है बरगद की पत्ती और ये इस प्रकार से ब्लेड लेकर के हम काट लेते हैं। अब आगे कटी हुई कांटों को पानी में रख देते हैं और इस पानी में हम लाल स्याही को डाल देते हैं, जिससे पूरा पानी लाल रंग में बदल जाता है। अब बरगद की एक पतली काट को जो हम ब्लेड से काटे थे, उसे कांच की उस स्लाइड पर कुछ इस प्रकार से रख देते हैं और ग्लिसरीन की कुछ बूंदें उस स्लाइड के ऊपर रखे पत्ते पर डालते हैं, जिससे अब इसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी से जब हम इसे देखते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल के रूप में हमें दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ये है। गुच्छों के रूप में हमें कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम ये क्रियाकलाप पूर्ण करते हैं।